students, in the previous video we were discussing how to convert, which are the basic units we are using in chemistry. Mainly these are the 5 basic units. There are more units only also, but these are the basic 5 units that were, first was your mass and weight. ठीक है, यूनिट्स देखे हमने उसके ऐसा यूनिट्स. देन सेकेंड वॉज ए वॉल्यूम, हाउ टू चेक आप लैब्स में कैसे वॉल्यूम्स को मेजर कर सकते हो वो हमने देखा. नेक्स्ट वी वर सीइंग टेम्परेचर, दैट इज नथिंग बट द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस मेजर्ड बाय अ बॉडी. दैट कैन बी मेजर्ड इन 3 वेज. दैट इज योर इन ऐसा यूनिट मेन तो केल्विन ही है, बट आप जनरली डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हो. डिग्री सेल्सियस में आप चेक करते हो. डिग्री सेल्सियस में देख सकते हैं, फ़ारेनहाइट में देखते हैं. थर्मोमीटर, मेनली आप थर्मोमीटर जो यूज करते हो डिग्री सेल्सियस की स्केल में होता है. कौन सा स्केल में होता है? डिग्री सेल्सियस की स्केल में होता है. जो आप लैब्स में भी यूज करते हो डिग्री सेल्सियस की स्केल में होता है. ठीक है, एंड यू नो 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस स्केल की आपके थर्मोमीटर्स प्रेजेंट होते हैं. जनरली लैब्स में भी हमारे पास यही डिग्री सेल्सियस की स्केल प्रेजेंट है. ओके, These are the degree Celsius scale present in your labs also. 0 degree Celsius is the freezing point and boiling point is 100 degree Celsius. Fahrenheit scales का अगर हम यूज करेंगे तो वहां पे Fahrenheit scales वाले आपके पास जनरली होते हैं 32 डिग्री टू 212 डिग्री. ठीक है, 32 डिग्री इज मेनली योर फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ वाटर. ओके, नाउ यू कैन कन्वर्ट ऑल्सो. जैसे कन्वर्ट करना है तो डिग्री सेल्सियस को अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो 90 जो भी डिग्री सेल्सियस है, जैसे मैंने आपको बोला कन्वर्ट 25 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, सो कैसे करोगे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट? 9/5 इंटू 25 प्लस 32. 5 5 25 एंड देन यू कैन सॉल्व एंड कन्वर्ट इनटू फ़ारेनहाइट. सेम वे आप अगर फ़ारेनहाइट में है और डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू दी होगी, आप उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हो. ठीक है, सेम वे केल्विन टू सेल्सियस एंड सेल्सियस टू केल्विन. दिस इज द बेसिक थिंग दैट यू हैव स्टडीड इन योर 9th standard. Now, for example, our human body temperature at room temperature on this different scales can be measured. जैसे अगर आप देखोगे तो अगर डिग्री सेल्सियस में अगर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मेजर करना है तो 37 डिग्री सेल्सियस आता है. केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 310 डिग्री सेल्सियस. और अगर फ़ारेनहाइट में देखोगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस आपका बॉडी टेम्परेचर आता है. ये आप टेक्स्ट बुक में भी इजीली गिवन है आपको. ठीक है, दिस इज इजीली गिवन टू यू इन द टेक्स्ट बुक इटसेल्फ. दिस आर द स्केल्स दैट कैन बी मेजर्ड. Okay, Kelvin, degree Celsius and Fahrenheit, and how to convert also that we have also seen. Now next is your density. Density is nothing but the substance, density of a substance is its amount of mass per unit volume. What is density? Mass by volume. Density of a substance is its amount of mass per unit volume. ठीक है, बहुत यूज करोगे इस चैप्टर में. डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. अगर मेरे को ऐसा यूनिट चेक करना है तो दैट इज नथिंग बट kg मीटर क्यूब, or you can say kg meter inverse. Cleared है? These are the basics commonly used unit that you will use in chemistry mainly. ठीक है, so let us move to our next topic, that is measurements and significant figures. Again a very important topic, measurements and significant figures. Let us move to that topic. Measurements and significant figure. Chemistry is largely an experiment science. You all know chemistry is our mainly an experiment science. ठीक है, ये हमारा experiment science का है and deals with things that can be measured. A number of common devices are used in our laboratories. हमारे labs में बहुत सारे instruments use कर सकते हैं. Analytical balance use करते हैं, fractional distillation का setup use करते हैं big labs में. ठीक है, तो उसमें दैट इज यू कैन सी फॉर एग्जाम्पल वी यूज मीटर रॉड फॉर मेजरिंग लेंथ.
बैलेंस के लिए मास यूज करते हैं, एनालिटिकल मास के लिए हम एनालिटिकल बैलेंस यूज करते हैं मेजर करने के लिए. म्यूरेट, पिपेट, ग्रेजुएटेड सिलेंडर एज आई हैव शोन इन द फिगर, वो हम लोग यूज करते हैं मेजर करने के लिए वॉल्यूम. थर्मोमीटर्स वी यूज फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर. सो कैन यू से दैट दिस ऑल इंस्ट्रूमेंट गिव यू द परफेक्ट रिजल्ट? नो. ठीक है, या फिर हम जब कभी देखते हैं या करते हैं तो हमसे भी गलतियां हो जाती है. ठीक है, सो दैट एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स जो आपके मेजरमेंट की वजह से रिलेटिवली कभी कभी गलत आ सकते हैं, वो हम कैसे परफेक्ट कर सकते हैं, दैट कैन बी एक्सप्रेस इन टू वेज, आइदर बाय एक्यूरेसी और प्रिसीशन. कैसे कर सकते हो? आइदर बाय एक्यूरेसी और प्रिसीशन. ठीक है, जो मेजरमेंट्स में अनसर्टेनिटी आती है, अनसर्टेनिटी इन द सेंस कोई भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आता है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, दैट कैन बी made properly by these things, that is accuracy and precision. Now what is accuracy and what is precision, that we will see. What is accuracy? Accuracy is the measure of difference between the experimental value or the mean value, or you can say denotes to the closeness of an experimental value or the mean value set to the measurement. ठीक है, एक्यूरेसी मतलब क्या होता है? इट डिनोट्स द क्लोजनेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और मीन वैल्यू of a set of measurement to the true value. मतलब क्या होता है इसका? जस्ट पे अटेंशन. जैसे मैंने आपको समझाया मेजरमेंट एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो सिग्निफिकेंस हमारे हर एक ऑब्जेक्ट्स, जैसे लैब्स में इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट परफेक्टली हम क्या बोल सकते हैं कि वो परफेक्ट रिजल्ट्स दे रहे हैं कि नहीं, दैट वी कांट से. क्योंकि कभी कभी एक्सपेरिमेंटल परफॉर्म करते वक्त कभी इंस्ट्रूमेंटल एरर आ सकता है. ठीक है, ये सारी चीज़ें हो सकती है, तो उनको निग्लेक्ट कैसे करेंगे? वी वॉन्ट सम रिजल्ट्स, सो दैट निग्लिजेंस कैन बी डन बाय द मेजरमेंट बाय एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन. नाउ व्हाट इज एक्यूरेसी एंड व्हाट इज प्रिसीशन? एक्यूरेसी इज नथिंग बट द, आपको एक मैंने वैल्यू दी है कि मेरी वैल्यू इतनी आ रही है, तो आपकी वैल्यू अगर उसके आसपास, एकदम आसपास हो रही है, तब मैं बोलूंगी कि हाँ ये रिजल्ट एक्यूरेट है. उसे हम क्या बोलते हैं? एक्यूरेट. एंड प्रिसीशन मतलब अगर आप ग्रुप में प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो एंड आपके ग्रुप मेंबर्स को डिफरेंट रिजल्ट्स आ रहे हैं, एंड आप जैसे ए को 10.5 आया, बी को 10.8 आया, सी का रीडिंग आया 10.7 एंड डी का रीडिंग आया 10.9, मतलब आपके ग्रुप ऑफ जो है वो एकदम प्रिसाइज है, मतलब दे आर कमिंग, उनकी वैल्यूज जो आ रही है एक्सपेरिमेंट्स की वो एकदम आसपास आ रही है. बट जो मेरी वैल्यू है, मैं आपको बोल रही हूँ कि मेरी ट्रू वैल्यू आ रही है 12.3, सो वो उसके क्लोज नहीं है. मतलब आप प्रिसाइज, आप जो परफॉर्म कर रहे हो आप उसके अंडर प्रिसाइज हो, बट आप ट्रू वैल्यू के अकॉर्डिंग प्रिसाइज हो नहीं. वो प्रिसिशन मतलब क्या होता है? इट इज द नथिंग बट द, you can say refers to how closely two or more measurements of the same quantity agree with one another. ठीक है, समझ में आ रहा है? प्रिसीशन क्या होता है? प्रिसीशन इज द वन थिंग दैट रिफर्स टू हाउ क्लोजली two or more measurements of the same quantity agree with one another. ठीक है, सो ये एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन हम इसलिए चेक करते हैं ताकि हमारा एक्सपेरिमेंटल एरर को हम कम से कम निग्लेक्ट कर सकते हैं. उसमें जो अनसर्टेनिटी आ रही है इंस्ट्रूमेंटल एरर की वजह से, उसको क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने ये 4 डायग्राम बनाया है. दैट इज अ डार्ट, जो आप खेलते हो ना मार्किंग वाला, वो फेंक के एरो वाला डार्ट, दिस इज दैट.
यू कैन सी मेरा ट्रू वैल्यू, आपको पता है इफ इट कम्स ऑन द सेंटर दैट इज माई ट्रू वैल्यू. सो यू कैन सी यहाँ पे देखो ये एकदम पास में आ रहा है, मतलब क्या बोल सकती हूँ मैं, एक्यूरेट है. बट क्या ये प्रिसाइज है? नहीं. वैल्यूज एक दूसरे के आसपास है? नहीं. तो यहाँ पे एक्यूरेसी है. दे हैव अ एक्यूरेट, इट इज एक्यूरेट बट प्रिसिशन इज लेस, लो प्रिसाइज. अब यहाँ पे क्या एक्यूरेसी है? नहीं, एक्यूरेसी नहीं है ना. ट्रू वैल्यू मेरी यहाँ पे आनी चाहिए, मेरी जो वैल्यू है मैं यहाँ पे आएगा, वो डार्ट के मिडिल में आना चाहिए, बट वो मिडिल में है नहीं. इट इज लो एक्यूरेट. बट क्या ये प्रिसाइज है? यस, प्रिसीशन बहुत अच्छा है इसका. सो इट इज प्रिसाइज. ठीक है. अब ये ट्रू वैल्यू के आसपास है. यस, इट इज एक्यूरेट. But is it precise? No, it is not precise. Not properly precise. अब ये वाला लास्ट वाला देखो, ट्रू वैल्यू के एकदम पास है तो हाईली एक्यूरेट एंड हाईली प्रिसाइज ऑल्सो. समझ में आया व्हाट इज प्रिसिशन, व्हाट इज एक्यूरेसी? इज दिस थिंग क्लियर टू यू? सो to get your experimental value, the measurement, if we repeat a particular measurements, we usually do not obtain the same results. So because of each measurements in the subject, there is an experimental error. To minimize this experimental error, two terms were used, that is accuracy and precision. Accuracy मतलब closeness to the true value, and precise मतलब आप एक range of series ले रहे हो and आपका वो precise value एक दूसरे के क्या आना चाहिए? Same आना चाहिए. आप उसको क्या बोलते हो? Precise. Cleared है ये thing? Okay. Now next we are going for your next term, that is exponential number or scientific notation before going to significant figures. Now what is exponential numbers or you can say scientific notation? In chemistry we come across to a very large number. हम chemistry में एक बहुत large numbers के according आते हैं, ठीक है, and very small numbers. So it is very tedious to write down. उसको लिखना such numbers को ordinary way में बहुत difficult हो जाता है. तो इसलिए हम क्या use करते हैं? हम scientific notation use करते हैं in this term, n into 10 to the power n term में. ये है आपका scientific notation where what is your n? n is a non-zero digit number. n is your non-zero digit number. ठीक है. लाइज बिटवीन 1 to 10. इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 to 10 के बीच में लाई करेगी. लाइज बिटवीन 1 to 10 एंड n इज योर एक्सपोनेंट. n क्या है? एक्सपोनेंट हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू. हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू, उसको हम बोलते हैं, हम इस फॉर्म में साइंटिफिक नोटेशंस लिखते हैं. जैसे एवोगैड्रो नंबर में बोल रही हूँ, इट इज 60221370000000000 एंड सो ऑन. अब इसको इतना बड़ा नंबर थोड़ी मैं याद कर सकती हूँ, तो मैं इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती हूँ केमिस्ट्री में. सो दैट इज नोन एज टू कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक नोटेशन. ठीक है. सिंगल जीरो डिजिट में लिखना है मुझे, सिंगल नॉन जीरो डिजिट में लिखना है. तो सिंगल नॉन जीरो डिजिट मतलब 6. अब 0.023 इंटू 10 to the power 23 into 10 to the power 23. So this is a scientific notation. हाँ. अब ये पावर में प्लस और माइनस कैसे आएगा, वो कैसे पता चलेगा? ठीक है. So just pay attention over here. If you moved the decimal point towards the left side, you write it as plus. और अगर आप डेसिमल पॉइंट को राइट साइड में मूव कर रहे हो तो आप नेगेटिव लिखोगे. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको दिया 1487.2 और मैं बोल रही हूँ इसको साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में ट्रांसफर करो. ठीक है. 3 प्लेसेस में ट्रांसफर करो सिंगल नॉन जीरो डिजिट. तो मैं कहा मूव कर रही हूँ? आई एम मूविंग ऑन विच साइड? लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड टू द डेसिमल पॉइंट आई एम मूविंग. अब लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो क्या आएगा? प्लस. अब मैंने सिंगल नॉन जीरो डिजिट के फॉर्म में लिखने बोला, दैट इज 1 पॉइंट के फॉर्म में. तो कितने पावर मैंने शिफ्ट किए? 1 2 3. तो 1.487 to
इंटू 10 to the power 3। क्लियर्ड है, समझ में आया। अगर आप ऑन द लेफ्ट साइड मूव कर रहे हो डेसिमल से, अगर आप लेफ्ट साइड मूव कर रहे हो टू फॉर्म 1 डेसिमल पॉइंट, तो वो क्या आएगा, प्लस। एंड इफ यू मूव ऑन द राइट साइड टू द डेसिमल पॉइंट, इफ यू शिफ्ट राइट साइड टू द डेसिमल पॉइंट, को राइट साइड को शिफ्ट करो, जैसे 0.0001487 मैं राइट साइड मूव कर रही हूं, ठीक है। कितना, 1 2 3 4, कितने डेसिमल पॉइंट शिफ्ट किए मैंने, 4। तो क्या आएगा, 1.4872 इंटू 10 to the power -4। इज दिस थिंग क्लियर टू यू। साइंटिफिक नोटेशन और यू कैन से एक्सपोनेंशियल क्यों हम यूज करते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में हमारे पास बहुत लंबे लंबे नंबर्स होते हैं, तो हमको उसको इंटू 10 to the power में कन्वर्ट करना होता है, उसको हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल नंबर। एंड इन जनरल टर्म इट इज रिटन इन दिस फॉर्म, n इंटू 10 to the power n, where n is your any single non-zero digit number that lies between 1 to 10 and n is in the exponent that can be positive or negative। अगर हम decimal point के number of the places of decimal point is moved to the left side, कहाँ पे, लेफ्ट साइड में, तो प्लस आएगा पावर में, अगर राइट हैंड साइड मूव करे तो क्या आएगा, माइनस। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट में हम उसका अर्थमेटिक, नेक्स्ट वीडियो में हम उसका अर्थमेटिक मीन कैसे करते हैं, एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, साइंटिफिक नोटेशन का वो देखेंगे।